डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एसवी एकेडमी रावला। प्रिय बच्चों, पिछले वीडियो में हमने लेसन नंबर 2 संज्ञेय शक्ति में ईर्ष्यहि घृणी तव संतुष्टः। ईर्ष्या में ईर्ष्या रखने वाला, घृणी में घृणा करने वाला, असंतुष्ट असंतोषी, तव असंतुष्ट असंतोषी, क्रोधी न क्रोध करने वाला, नित्य संकित है नित्य संदेह यानी सदा शंकालु, और परम भाग्यो पर जीवी यानी दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाले, च मिस और, षेड़त मिस क्षय, दुख मिस दुख, भाग्य मिस दुख के भागी बनते हैं। ईर्ष्या करने वाला, घृणा करने वाला, असंतोषी, क्रोधी, सदैव संदेह करने वाला अर्थात शंका करने वाला, तथा दूसरों के भाग्य पर जीवित रहने वाला, ये छह प्रकार के लोग हमेशा दुखी होते हैं। ततः श्रुतः कपूत राजस्य शंका च अनादृत्य सर्वे कपोतास्तत्र अपविष्टः यानी यह सुनकर कपोत राजस्य यानी उसके वचन सुनकर, ततः उसके कबूतर के वचन सुनकर और कबूतरों के राजा की शंका का अनादर करके सभी कबूतर यानी तत्र से वहाँ बैठ गए, यानी सभी कबूतर चावल के कणों को चुगने के लिए वहाँ बैठ गए। अनंतर सर्वे जालेन बदा, इसके पश्चात सभी कबूतर जाल में बंध गए। इसके बाद सभी कबूतर किस में बंध गए? जाल में बंध गए। ततो यस्य वचनात्, इसके बाद जिसके वचन में कहने से वे वहाँ अवलंबिततास्त वे वहाँ उतरे थे। सभी कबूतर सभी तिरस्कृति सभी कबूतर उसकी निंदा करने लगे। तिरस्कार निंदा करने लगे। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीवः उवाच, उसकी निंदा सुनकर चित्रग्रीव ने कहा नायमस्य दोष, यह दोष इसका नहीं है। नायमस्य यह, अस्यमिस यह यानी यह दोष इसका नहीं है। विपत काले विस्मय एम का पुरुष लक्षणम यानी विपत्ति में विस्मय से घबरा जाना। विपत्ति काल होता है विपत्ति यानी मुसीबत में घबरा जाना तो कायर मनुष्य का चिन्ह होता है, यानी कायर मनुष्य का लक्षण होता है। तदतर धैर्य अवलंब्य, इसलिए आप धैर्य रखकर कुछ उपाय सोचना चाहिए। इसलिए आपको कुछ धैर्य रखकर उपाय सोचना चाहिए। इदानीम अपयताम क्रियताम यानी अब भी ऐसा किया जा सकता है। अब भी ऐसा किया जा सकता है। सर्वे एकचित भूय
यानी सर्वे एक चित्त में सभी मिलकर, यानी सभी एकमत होकर। जालम जालम जाले मादायो उड़ेताम, सभी एकमत होकर जाल को लेकर उड़ जाएं, जाल को लेकर उड़ जाएं। इति विचिन्त्य, ऐसा सोचकर, सर्वे पक्षिणः यानी सभी पक्षी जालम मादायो उत्पीता, यह ऐसा सोचकर सभी कबूतर जाल को लेकर उड़ गए। अनंतरम स व्यदय, इसके बाद वह शिकारी सुदूर जालापे हार कान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत् है, यानी दूर से। इसके बाद वह शिकारी जाल को लेकर उड़ने वाले, यानी सुदूर जाल को लेकर उड़ने वाले कबूतरों को देखकर उनके पीछे दौड़ने लगा। ततस्तु चक्षु विर्ष्यति क्रांतिषु पक्षिषु स व्याधो निवृत्तः। तत्पश्चात वे सभी पक्षी इसके पश्चात वे पक्षी आँख से ओझल हो गए, मतलब शिकारी की आंखों से ओझल हो गए, दूर तक चले गए। स व्याघ्रो निवृत्त है, तो वह शिकारी लौट गया, तो वह शिकारी लौट गया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है, अल्पानाम छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन, यानी छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन मजबूत हो जाता है, यानी छोटी छोटी वस्तुओं के संगठन से कार्य सिद्ध हो जाता है, मतलब छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन मजबूत हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है छोटी छोटी वस्तुओं से कार्य सिद्ध हो जाता है, मतलब सभी मिलकर कार्य करेंगे तो वो कार्य सिद्ध हो जाएगा। त्रिणे गुणात्मने बध्यन्ते, बाधा जाता मददति ने, यानी मदमस्त यानी पागल हाथी। जैसे घास की बनी हुई रस्सियों, तृण तिनके से, जैसे घास की बनी हुई रस्सियों से मदमस्त हाथी को भी बांधा जा सकता है, यानी छोटी छोटी वस्तुओं का संगठन मजबूत हो जाता है और उससे कार्य सिद्ध हो जाता है। जैसे घास की बनी हुई रस्सियों से मदमस्त हाथी को बांधा जा सकता है। तो प्रिय बच्चों, ये था पाठ नंबर 2, संघेय शक्ति, यानी संगठन में ही शक्ति है। अब इसके नीचे आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं शब्दार्थ। इन शब्दार्थों को आपने पढ़ना है। इन शब्दार्थों को आपने कम से कम 2 या 3 बार शब्दार्थों को रीड करना है। शब्दार्थ जब अच्छी तरह से रीड हो जाएंगे, अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे, तो हिंदी अनुवाद करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद अभ्यास प्रश्न, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। आज इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे पाठ के क्वेश्चन आंसर पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आज लास्ट एक ही क्वेश्चन करेंगे अभ्यास प्रश्न में। वायस्य कीदृश व्याधम आयंतम अपश्यत, यानी कौवे ने किस प्रकार शिकारी को आते हुए देखा। वायस्य के कौवे ने किस प्रकार व्याधम शिकारी को आते हुए देखा। कृतांतमें द्वितीयम मितभाषिणम अनिष्ट दर्शनम अनवितम, यानी किस प्रकार देखा। कृतांत में द्वितीय, यानी यमराज के समान दूसरे के समान आते हुए को देखा। तो प्रिय बच्चों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो प्रश्नोत्तर हैं उस पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।